हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताइए, बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन 200 पॉइंट की भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सवाल मतलब कौन सा, कि इंतजार भी आप कह सकते हो कि FISDS एक्टिविटीज़ का। ठीक है, अभी FISDS एक्टिविटीज़ ये जो चीज़ है वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस अभी रखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से FIS लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा पिछले 3 दिनों में, मतलब ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5,500 करोड़, 15,500 करोड़, 9,800 करोड़, कुल मिला के केवल 3 दिन में 30,719 करोड़ का माल बेचा है। उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, तो आज मंडे के दिन की बात करें तो क्या उन्होंने बिकवाली की है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगेन है हाँ। यस दोस्तों, अभी डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है। FISDS एक्टिविटी 7 अक्टूबर, आज के दिन भी FIS ने लगभग 8,293 करोड़ से भी ज़्यादा का माल यहाँ पे बेचा है। अगर हम लोग इसको जोड़ ले 8,293 प्लस 30,719, तो अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ से ज़्यादा का माल FIS ने 4 दिन में निकाला है। आप चाहो तो राउंडेड फिगर 40,000 भी बोल दो। ठीक है, सेम मतलब उसी लेवल रेंज में हम लोग को देखने को पड़े। 4 दिन में 40,000 करोड़ के आसपास का माल निकाला है FIS ने। और जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, यही प्रतीत किया जा रहा है कि शायद से पैसा चाइना के मार्केट में हम लोग को शायद से ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रोकिंग एजेंसीज भी देखने को मिल जाते हैं। खास करके जेफरीज क्रिस बोर्ड की बात करें, उन्होंने भी हमारा जो वेटेज है 1% से घटा दिया और चाइना का वेटेज 2% से बढ़ा दिया है। तो यही चीज़ें जो डर है वो हम लोगों को हकीकत में भी तब्दील होते हुए देखने को मिल चुका है। ये जो डेटा है वो बार बार प्रूव यहाँ पे कर रहा है कि FIS लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, हमारे बाजार से निकलते जा रहे हैं और बड़े मात्रा में निकलते यहाँ पे जा रहे हैं। और इस चीज़ के चलते आप देख भी सकते हैं हमारा रूपी कितना वीक हो चुका है। 84 तो आराम से अभी टच भी यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये जो दिक्कत है, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई खत्म हो गया करके, ये तो लगातार हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। नो डाउट, अभी काफ़ी लोगों को ये डाउट आ ही जाता है। कौन सा वाला? अरे सर जी, DIS ने भी तो खरीदा है 13,200 करोड़ के आसपास का माल। ठीक है, मतलब यही चीज़ क्यों इतनी यहाँ पे देखी जाती है? देखिए दोस्तों, ये इसके लिए आप लोगों को वो शेयर बाजार के ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मतलब बोलते हैं ना, वो बाजार का पैटर्न, माहौल क्या है ना, वो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, देखो कैसा होता है शेयर बाजार में, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। कौन सी कॉमन सेंस वाली बात है? कि देखो, अगर कोई बाय कर रहा है ना, तो खुद से बाय नहीं कर सकता, कोई सेल करने वाला भी चाहिए, बेचने वाला भी चाहिए ना। ठीक है, एंड सेम चीज़, अगर कोई सेल कर रहा है तो अकेले तो कुछ सेल नहीं कर सकता भाई, कोई तो उसको भी बायर चाहिए। ठीक है, शेयर बाजार में कोई तो खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, ये चीज़ें हमेशा चलती है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम कह सकते कि चार्ट पैटर्न, फिर अगर देखो कोई बाय और सेल एक ही टाइम पे यहाँ पे कर रहा है, तो फिर डिसाइड कैसे होता है कि कौन ऊपर भाग रहा है एंड कौन नीचे जा रहा है करके? तो दोस्तों, वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन से भाव के ऊपर डील हो रही है करके। अगर मैं रफली अगर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, मान के चल रहा हूँ कि कोई शेयर 100 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, अभी कोई तो खरीदना चाह रहा है, कोई तो बेचना चाह रहा है। अगर यहाँ पे जो डील है 100 रुपये अभी चल रहा है, उसके ऊपर अगर क्लोज हो गई 105 पे हो गई, मतलब क्या हो गया कि किसी ने तो खरीदा है, किसी ने तो 105 पे बेचा है, किसी ने खरीदा भी है, बट प्रीवियस जो रेंज था उससे ऊपर हुई है। 5% ऊपर हुई है, तो फिर वो हरा कैंडल स्टिक बनता है, फिर वो ऐसे ऊपर जाता है। मतलब कैसे? 100 रुपये की डील है, 105 पे हो गई, अभी 105 से कितना हो रहा है? 110, तो चलो और ऊपर। बाइंग सेलिंग दोनों जगह से हो रही है। ठीक है, बट अगर अभी 110 से अगर वो 100 रुपये पे अगर आ जाती है तो फिर वापस नीचे। ठीक है, तो आप डील किसके भाव के ऊपर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर 100 रुपये पे है, ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि 90 पे, ठीक है, बाइंग सेलिंग हो गई, बट कितने पे हो गई? यस, पुराने लेवल से कम पे हो गई, तो उस रेंज के हिसाब से वो हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बाइंग और सेलिंग तो यहाँ पे जारी है, जो कि आप किसी इंडेक्स को या फिर स्टॉक को देख सकते हो। ये देखिए, बाइंग सेलिंग यहाँ पे जारी। हाँ, बट कौन से भाव के ऊपर खेल खेला जा रहा है उस हिसाब से चीज़ें रहती है। एंड फिलहाल ये जो चार्ट पैटर्न है वो देख के हम लोग क्या कह सकते हैं? यस, पुराना जो भाव है उससे लगातार कम कम लेवल पे यहाँ पे होती जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डील सेट होने की बात करें तो 100 पे नहीं हो रहा है, 90 पे, फिर 90 के बाद 100 पे नहीं हो रहा है, फिर वापस 80 पे, 80 से 70, 70 से 50, फिर 40। अगर ऐसा होता गया फिर वो नीचे 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 आएगा। अगर वापस बोलेंगे 60 तो ऊपर, फिर बोलेंगे यहाँ पे 80 तो ऊपर, फिर बोलेंगे 70 तो नीचे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। आई होप ये FISDS एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये जो आपका डाउट था, काफ़ी लोगों को ये भी डाउट रहता था, तो वो भी क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। इसलिए माहौल इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आज के दिन भी मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोग जो भाव मिले उसके ऊपर बेचने के लिए यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अभी 10,000 पे चल रहा था, अरे जाने दो 9,000 हो गया, अरे बाप रे चलो जाने दो 8,000 पे बेच देते, मतलब क्या कर रहे हैं वो लगातार लोअर लेवल पे बेचते जा रहे हैं। सो इसलिए बियर वाले ज़्यादा हम लोगों को हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस हिसाब से वो रेंज हम लोग को सेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं डेटा देखकर कि डीआईएस ने ज़बरदस्त कोशिश की कि 13,500 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ एफआईएस और डीआईएस है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स है कि नहीं, रिटेल इन्वेस्टर भी है कि नहीं शेयर बाजार में, और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, गवर्नमेंट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो उनका भी प्लस माइनस वाला डेटा यहाँ पे चलता रहता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप सब लोगों को पता ही है इजराइल ईरान इन्होंने ही सबसे बड़ा सरदर्द क्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है, और इसमें फंस कौन गया, हमारा देश। ठीक है, मतलब बहुत सारे देश फंसे हैं, बट हम लोगों के लिए तो भाई सबसे बड़ा सरदर्द क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, रिसेंटली एक अपडेट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हिजबुल्ला ने एक रॉकेट यहाँ पे अटैक यहाँ पे किया है, जो कि हाइफा के ऊपर हम लोग को वो रॉकेट गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, अभी की लेटेस्ट खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप मल्टीपल आर्टिकल्स को भी रीड करने जाओगे तो आपको ये डेटा यहाँ पे मिल जाएगा कि हिजबुल्ला मिसाइल हिट द इजराइल्स हाइफा। सो इस चीज़ के चलते हाइफा मतलब हाइफा पोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और क्या हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है। एस्केलेट मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बड़ा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। सो चीज़ें मतलब बैड टू वर्स्ट डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है। और उन्होंने अटैक क्यों किया है, इसके पीछे का रीज़न उन्होंने बोला है कि भाई ये लगातार हमारे बेरेट में अटैक यहाँ पे कर रहे हैं, इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इनके हाइफा के ऊपर अटैक यहाँ पे कर दिया है। सो हाइफा पोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये पोर्ट आप देख सकते हैं, ये है वो पोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसका लोकेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइफा का, जो कि मैपिंग में यहाँ पे बताया है। और ये कौन से कंट्री में है, इजराइल में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम मतलब एक कंपनी को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, और वो कौन है दोस्तों, अदानी पोर्ट। यस, ये पोर्ट अदानी ने यहाँ पे खरीदा था, आपको याद होगा बिलियन डॉलर्स में हम लोग को ये डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो डेफिनेटली अदानी पोर्ट के अंदर हम लोग को ये हाइफा पोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अदानी पोर्ट जैसे शेयर को अभी और ज़्यादा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको फोकस में यहाँ पे रखना पड़ेगा स्टडी पर्पज़ के लिए। सो इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद है हमारे देश की ऐसी कौन सी शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनीज है वो इजराइल से रिलेटेड भी बिजनेस के ताल्लुकात रखती है। ठीक है, तो उसमें अदानी पोर्ट का भी नाम मैंने आप लोगों को बताया था, एंड खास करके अदानी पोर्ट का बहुत अच्छा योगदान भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो बाकी दुनिया गिर रही है, एंड अगर अदानी पोर्ट हाइफा पोर्ट से रिलेटेड अगर ऐसी खबरें आएंगी तो इनकी तो अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो वही सिनेरियो हम लोग को फिलहाल तो कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल वाला टेंशन तो यहाँ पे जारी है। ठीक है, वो तो बिल्कुल भी रुकने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है। ये तो पूरे इकोनॉमी के लिए, ये तो एक शेयर की बात नहीं कर रहे, पूरे हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव खबर देखने को मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रूड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, फिलहाल आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पे होते जा रहे हैं। यहाँ पे अभी 80 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, अभी 79 यहाँ पे चल रही है, चेंज यहाँ पे होता रहता है। एंड ऊपर से हम लोग को अभी कौन सी खबर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी, तो दोस्तों सऊदी अरेबिया। यस, सऊदी अरेबिया की बात करें, मिडल ईस्ट वाले क्रूड आप सभी लोगों को पता ही है। सो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, सऊदी अरेबिया ने प्राइस बढ़ा दिए हैं। यस, एशिया के ऑयल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिले उसी के बीच में सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस उन्होंने यहाँ पे रेस कर दिए, बढ़ा दिए हैं। सो ये चीज़ें तो वेल एक्सपेक्टेड है, हर किसी को पता है यही ड्रामा अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते जो ऑयल वाली कंपनियाँ हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को पैसा छापते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी के बीच की अगर हम लोग बात करें तो हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल हमारा बाजार भी यहाँ पे डाउन ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज के दिन 200 पॉइंट ही गिरा है, बट प्रॉब्लम ये है कि लगातार पिछले कई 5-6 दिनों से वो गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फुल स्टॉप लगते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है भाई, एक इवेंट मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि हम लोगों ने कौन सा देखा था, बजट। ठीक है, बजट में अगर मान लो खराब आया बजट, ठीक है भाई, एक दिन गिर गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाती है। ठीक है, बट ये वाला जो सिनेरियो है वो अभी भी कंटिन्यू मोड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और ये सबसे बड़ा सिरदर्द यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब हो जाएगा, अगर मान लो अगर इजराइल ने अगर ईरान के ऑयल टैंक के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर अगर एक्चुअल में ही अगर अटैक कर दिया, तो फिर मतलब और भी ज़्यादा खराब स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो अभी ये इफ बट वाली बात हो गई, अभी होगा नहीं होगा, अगर हो गया तो फिर देखना पड़ेगा क्रूड ऑयल कहाँ तक जाता है करके प्रेडिक्शन लगा के रखा हुआ है कि 100+ तो ऐसे ही चुटकियों में चला जाएगा, 150 भी जा सकता है करके, ये सारी बातें बोलने वाली है। पहले तो चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है करके। देन डाउ जोन्स का फ्यूचर क्या चल रहा है, तो वो भी 154 पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को
डाउन के हिसाब से डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, वरना ये तो 200 प्लस हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ठीक है, हम कह सकते हैं दोस्तों ओवरऑल जो माहौल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो बेरिश ही माहौल हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल तो कोई भी स्थिति नॉर्मलाइज होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। मतलब टुमारो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऐसा उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है कि कुछ नॉर्मल हो करके, ठीक है। और जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पे चल रही है, हर जगह से हम लोग को नेगेटिव वाले पॉइंट्स ही ज़्यादातर करके देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट कोई बात नहीं भाई, इसी को शेयर मार्केट यहाँ पे कहते हैं। आज नहीं तो कल तो ये चीज़ें होनी थी, तो उसी के बीच में फिलहाल तो हम लोग डील यहाँ पे कर रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।